और सभी को धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आप लोगों को मैं शुरू स्टार्ट में एक बात बता दूं कि मुझे निर्दलीय लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। आपके दिमाग में यह सवाल हो सकता है, सुरपाल भाई तो अगली बार भी लड़ लेता, इसकी उम्र तो नहीं हो गई, पर क्यों लड़ना पड़ी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए मुझे लड़ना पड़ा। मैंने कहा मुझे आगे चांस मिले या नहीं मिले, मेरा भविष्य खतरे में हो उससे मेरे को मतलब नहीं, लेकिन आपका भविष्य को बचाने के लिए मैं लड़ने के लिए खड़ा हुआ। मैं आप लोगों को ये बता दूं, हमने पिताजी ने 40 साल से कांग्रेस का काम किया और हम लोगों ने अभी पिछले 4-5 साल से रेगुलर कम से कम 2 करोड़ रुपए मैंने खर्च किए पार्टी के लिए। कमलनाथ जी की योजना घर घर पहुंचाई मैंने। कमलनाथ जी ने कहा था, ये ऐसा कलर पकड़ के कहा था, बदनावर में मीटिंग में गए थे, ये कमलनाथ है, इस कमलनाथ को कोई खरीद नहीं सकता, सर्वे के आधार पे मैं टिकट दूंगा उन्होंने बोला था। और कहा था स्थानीय को टिकट दूंगा, एक घर में 2 टिकट नहीं दूंगा कहा था। और उन्होंने क्या करा, भाई और भाभी को टिकट दे मारा। ये हमारा जो जोगढ़ विधानसभा का कांग्रेस का उम्मीदवार है, ये गुंडा तत्व आदमी है और ये गलत आदमी होने के कारण मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ पे उतरा हूँ। नतीजा कुछ भी हो, आप मुझे आधी रात को फोन लगा सकते हैं। मैं आपके सामने अभी बहुत सारे ऐसे उदाहरण बताऊंगा। मैं रात को आप 2 बजे भी फोन लगाओगे तो मैं फोन उठाता हूँ। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, कोई व्यक्ति 2 पेटी दारू लेके घर जा रहा है या शादी में ले जा रहा है, उसको पुलिस ने रोका और मेरे पास फोन आया और मैं फोन नहीं उठाऊं और मैं सुबह पूछूं क्या कह रहा था, भैया आपने तो फोन उठाया नहीं और मैंने तो 2 पेटी दारू का केस बना दिया। इसलिए मैं आप लोगों की सेवा के लिए हर समय, चाहे बीमारी वाला इमरजेंसी हो या कहीं भी हो, मैं रात को फोन लगाता हूं। एक बार मेरे पास एक परिचित का झापा से फोन आया, भैया मेरे यहाँ लेडीज का ब्लडिंग हो रहा है और मैं 4 अस्पताल में गया हूँ और भर्ती नहीं कर रहा है। मैंने फोन लगाया कि भैया इसका इलाज चालू करो, नहीं तो ये लेडीज खत्म हो जाएगी। मैं आप लोगों को ये बता दूं, कोई भी नेता, चाहे सरपंच हो, जनपद हो या जिला पंचायत हो या विधायक हो, उसकी सोच होनी चाहिए अपने लोगों की सेवा के लिए, नहीं तो वो जेब भरने के लिए खड़े होते हैं। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं, मुझे आप लोगों से 1 रुपया तो ठीक है, 1 नए पैसे की आवश्यकता नहीं है, उल्टा मैं पैसा लगा देता हूं, पर मैं किसी गरीब का नुकसान नहीं करता हूं। क्यों? मैंने भी बचपन में बहुत गरीबी देखी है। मैंने सावे की रोटी खाई है, गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी, ये मैंने समय देखा है। इसलिए मैं अपने लोगों के साथ में छल नहीं करता हूं। मैं आपको बता दूं, ये महेश पटेल की पत्नी सेना पटेल यहाँ पे कांग्रेस का टिकट लेके आई। हम उसका विरोध इसलिए करते हैं कि वो आदमी गुंडा तत्व आदमी है। आज अपना व्यक्ति छोटी मोटी गोली, बिस्किट, चॉकलेट, कुरकुरे और बियर बाटली यही दुकान करता है ना, यही दुकान करता है ना, तो वो आदमी क्या करेगा, वो दारू का धंधा करता, खुद का दारू देगा और आप अगर दारू नहीं खरीदोगे उसका तो पुलिस को भेज के उठवाएगा और पूरे क्षेत्र में आतंक फैला देगा। और मैंने सुना है यहाँ पे कि जो अभी रनिंग पार्टी के विधायक हुए, जोबट थाने से, सब थाने से 70-70 हजार रुपए की बंदी लेते, ऐसा मैंने सुना। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि टीआई अपने जेब से पैसा देगा? नहीं देगा। आज अपना कोई आदमी फंसेगा, उससे ही निकाल के देगा ना, तो क्या हो गई, दलाली हो गई। मेरे को अगर कोई भी आप लोगों ने काम बताया, थाने का काम हो, कोई भी काम हो, आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। हमारे अधिकारी वर्ग में बहुत अच्छा विश्वास है। और जैसे बहन को हमने जिला पंचायत सदस्य चुनाव जिताया, तो हम लोगों ने यहाँ सब मौजूद है, पहाड़वा के कई लोगों का हमने वन भूमि पट्टे के लिए हमने कार्रवाई करी। कलेक्टर साहब को ध्यान आकर्षित किया। माननीय कलेक्टर साहब ने 3 लोगों की समिति गठित करी और उनका जात प्रतिवेदन मांगा कि वास्तव में इन लोगों की
ये इतने साल से खेती कर रहे कि नहीं कर रहे। आज उन्होंने खेती निकाली थी, ताड़ लगाया था, ताड़ी गिरा रहे, कितने बरस हो गए होंगे। तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब से निवेदन किया और उन लोगों ने यहाँ से प्रतिबंध बुला के भेज दिया, उनकी जमीन का पट्टा मिल जाएगा। हम जिला पंचायत सदस्य हुए, 25 से 30 हैंडपंप हमने गांव में स्वीकृत कराए। और सेमलाया में मेरे भाइयों ने कहा था बहन को, जी हमको कुछ नहीं चाहिए। हमने जब से शुरू से विधायक हुए, सांसद हुए, लेकिन आज तक हमारा पुलिया नहीं बना। हमने वादा किया आपका पुलिया हम बना के देंगे। हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया, माननीय कलेक्टर साहब ने एक आरएस वाली टीम को वहां भेजा और मौका दिखवाया, वास्तव में तकलीफ दिखी उनको, और वो पुलिया आज चालू हो गया है। आपकी कोई रिश्तेदारी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं जो भी बात बताऊंगा पते ठिकाने की बात बताऊंगा। कोई भी विधायक हो गया, सांसद हो गया या जिला पंचायत हो गया, उसकी सोच होनी चाहिए अपने लोगों की सेवा करने की। नहीं तो वो अभी अपना कोई काम पड़ेगा तो क्या करेगा, ये 1 लाख रुपया लाग रहा है तो वो आधे रखेगा खुद ना आधे बांधेगा। हमको दलाली नहीं चाहिए, हमारी सोच है अपने लोगों की सेवा करने की। और ये सवाल भाई मेरे साथ में खड़ा है, तो मैं आपको बताऊं, जिला पंचायत सदस्य की बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती है, लेकिन हमारा अधिकारियों के बीच में विश्वास है। हम जो राजनीति करते हैं, लोग या किसी भी वर्ग का व्यक्ति अपना आप में बहुत सा ठगा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि मेरी काफी समय से सोच है, सरकारी अस्पताल में अगर मान लो आप गए, कोई भी अपने क्षेत्र में दुर्घटना हो गई, गंभीर दुर्घटना नहीं हुई तो उसका ऑपरेशन, पैर की हड्डी टूटी या हाथ की हड्डी टूटी और शरीर में कहीं कुछ नहीं हुआ तो उसका ऑपरेशन यहीं पे होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था में आगे बनाऊंगा। आप हमको जिताओगे तो हम विधानसभा जाएंगे, वहां आपके लिए लड़त लड़ेंगे। आपके साथ में मैं कभी धोखा नहीं करूंगा, ये हमारी सोच है। और मैं युवाओं को भी बताना चाहता हूं, मैं काफी समय से मैं विचार करता रहता हूं, युवाओं को भी ये बताना चाहता हूं कि जो आपको इंदौर में कोचिंग मिलती है, वो ऐसी कोचिंग यहाँ पे हम तहसील स्तर पे स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। और मैं आपको बताऊं, जैसे प्राइमरी स्कूल में आप युवा कॉलेज के बच्चे भी वहाँ पे होते हैं, मैं आपको कहता हूं कि टीचर से जाके भले झगड़ा नहीं करना, पर टीचर को जाके बोलो कि भैया मैं बच्चों का स्तर देखने के लिए आया हूं, बच्चों का स्तर देखने आया, तो आप भी जागरूक हो, शिक्षा बहुत मजबूत हो जाएगी। टीचर को भी पता लगेगा ये नहीं यार यहाँ के युवा बहुत मजबूत हो गए और ये पूछने के लिए आते हैं, तो ईमानदारी से पढ़ाएगा। उसको टाइम दे दो कि सर मैं 10 दिन या 15 दिन के बाद वापस आऊँगा, ये बच्चे को गिनती और पहाड़े नहीं आ रहे हैं, तो ये इसको आना चाहिए। जब बच्चे की जड़ मजबूत, निचले स्तर पर जड़ मजबूत होगी तो ऊपर निश्चित रूप से बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर और कलेक्टर बन सकता है। ये अपने लोगों का भी, अपने लोगों की जवाबदारी है। जहाँ तक अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आप सब ग्रसित हो, बिजली के काम में कई जगह डीपी जल जाती है, मैं साहब को फोन कर देता हूँ, डीपी बदल जाती है, परंतु वहाँ पे जो समस्या आ रही है, मैं समस्या देख रहा हूँ। समस्या ये आ रही है कि जहाँ पे डीपी पे 15 से 20 मोटर पहले थी, आज 50 से 60 मोटरें लगी हुई है, तो अपने ग्रामीण जनों की मोटरें बार बार जल जाती है और डीपी भी उड़ जाती है। हम जीत के विधानसभा जाएंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करवाएंगे, जगह जगह ग्रिड बनवाएंगे और जो छोटी डीपी है उसको बड़ी डीपी लगवाएंगे। इसकी भी हम लाइन की पूर्ण व्यवस्था बनाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। थाने के काम में आप किसी दलाल को अगर बहुत सारा टेम्पो मिलेगी लाइन पर, मैं उसके बारे में बात बता देना चाहता हूँ। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। लाल सिंह भैया ने उनकी भाभी को खड़ा किया, मैंने लाल सिंह भैया को कहा कि मेरा मूड कम है, आप लड़ लो, लेकिन लाल सिंह भैया ने कहा नहीं भैया आप लड़ लो। वो अपनी बात से मुकर गए और फार्म भर दिया। वो उन्हीं का निशान है टेम्पो।
उन्होंने क्या करा, जिला पंचायत सदस्य अपने जोबट ब्लॉक में 2 होते हैं, एक उधर में बहन को जिताया और इधर वो भाभी जीती। हम सामाजिक सेवा करते हैं करके वोट लिया। हम भी सामाजिक सेवक है, हम जय संगठन से हम बाहर थोड़ी हैं, हम भी समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा, सब लोगों ने बहुत अच्छे से वोट दिया, जिला पंचायत सदस्य बनाया और उन्होंने वहां जाके भाजपा को वोट दे दिया। जिले में कुछ बड़ी राशि लेके उन्होंने अपना वोट बेच दिया। मैंने सर से कहा, सर आप तो बोल रहे थे कि हमारी विचारधारा कांग्रेस की और आपने तो बीजेपी को वोट बेच दिया। उन्होंने जवाब नहीं दिया और अपने भाई लोगों को भी बहुत बुरा लगा, जिन्होंने बहुत मेहनत करके उनको जिताया था, और उन्होंने बहुत सारा कमेंट्स दिया। मैं आप लोगों को एक बात के लिए और सचेत करना चाहता हूं कि उन्होंने अभी हमको मालूम पड़ा, उन्होंने मेरे से कहा था कि भैया मेरे पास पैसे नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। अब पैसे कहाँ से आ गए, हमने जानकारी निकाली। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, विशाल रावत ने कुछ राशि दी उनको कि विशाल रावत ने उनको कोई राशि दी, हमको आंकड़ा भी मालूम है, लेकिन आंकड़ा का खुलासा करना नहीं चाहूंगा मैं। तो ये दन फन कर रही है, जीतने के लिए खड़े नहीं हुए, ये अपने वोट काटने के लिए खड़े हुए। आप लोग सावधान। जहां तक कि अपने जमीन अधिग्रहण का मामला है, सरकार जमीन छीनने वाली है। मैंने बीच में पेपर में दिया था, मेरे को पत्रकार ने पूछा था कि भैया आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। माननीय कलेक्टर साहब ने क्या कहा था कि ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कागज सरकारी कार्रवाई में है, और ये अगर जैसे महेश पटेल जैसा आ गया तो वो तो महंगा आदमी है, विशाल रावत तो सस्ता आदमी, वो महंगा आदमी है। वो कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए लेके कंपनी को साइन कर देगा, न घर में छुप जाएगा, अपनी जमीन बिकवा देगा। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि ये जो रिंकू भाभी खड़ी हो गई वोट काटने के लिए, आप सब अपने अपने रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में सब दूर फोन लगा के सबको समझा लो कि ये अपने को वोट बिगाड़ना नहीं है। मैं अभी अपना विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हर फैले में नहीं भी जा पाया मैं और नहीं जा पाऊंगा, आप अपनी अपनी जवाबदारी से उन फैलियों को भी कवर करो, समझाओ। अभी मैं इधर पिछली बार यहाँ गया था मातना, तो मातना में एक व्यक्ति 4-5 लोग रोड किनारे बैठे थे, हम रुके वन में बात करी। उन्होंने कहा कि तलावत से फोन आया था और उन्होंने कहा कि सुरपाल अजनार को निर्दलीय जिताना, ऐसा कहा। तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने उधर भी बहुत शुभचिंतक है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। और उधर आगे में परसों एक गांव में गया था, तो उन्होंने कहा भैया आप तो आज आए हो, वो गांव बचा हुआ था, मैं गया, आप तो आज आए हो, लेकिन आपके टेम्पो से हमने पर्चे लेके गांव में पूरे चिपका दिए। लोगों में काफी उत्साह है, आप व्यक्तित्व देखो। कल हम इधर मीटिंग करने के लिए हीरापुर इधर गए।